सोचो, आपने 25,000 रुपये का नेचुरल पन्ना खरीदा और पंडित जी के कहने पर उसे पहन भी लिया। लेकिन 6 महीने बाद आपको ये दिखता है ना कोई रिजल्ट मिला है और ना ही पंडित जी आपके वो पन्ना वापस ले लेंगे, क्योंकि जेमस्टोन्स में कोई भी वापसी नहीं होती है कभी भी। और फिर क्या मिलता है आपको? सिर्फ रिग्रेट, पछतावा होता है, यार हमने 25,000 रुपये ऐसे फूक दिए। तो सच सुनना चाहोगे? जेमस्टोन मार्केट में 70% लोग या तो ओवरपे करते हैं या कंप्लीटली फेक स्टोन ले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं हूं एक सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट और आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं 7 सबसे बड़े जेमस्टोन स्कैम्स जो हर बायर को पता होने चाहिए। अगर आपने कभी रूबी, पन्ना, नीलम, पुखराज या कोई भी जेमस्टोन लेने का सोचा है या पहना हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ और पैसा दोनों डूबने से बचा सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी स्किप मत करना, नहीं तो लॉस आपका ही होगा। तो बात शुरू होती है कि सबसे बड़ा फ्रॉड मार्केट में होता क्या है। आपको बोला जाता है कि सर ये 100% नेचुरल रूबी है और बर्मा से आया है, और उसकी रियलिटी क्या होती है? वो होता है लैब मेड या सिंथेटिक। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे लोग नेचुरल के नाम पर सिंथेटिक रूबी या सिंथेटिक एमरल्ड बेच देते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यही है कि जैसे नेचुरल जो स्टोन्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने में, और सिंथेटिक या लैब ग्रोन वाले लैब में कुछ महीनों या कुछ हफ्तों में बन जाते हैं। तो दोनों देखने में सेम लगते हैं, पर प्राइस में 10 to 20x का डिफरेंस आ सकता है। तो इस फ्रॉड से कैसे बचे? पहले तो हमेशा किसी रेप्यूटेड लैब से सर्टिफिकेशन लीजिए उस जेमस्टोन का, जैसे IGI, GIA और बाकी भी बहुत सारी रेप्यूटेड लैब्स हैं। सिर्फ नेचुरल लिखा होना काफ़ी नहीं है कि आपको कोई प्राइवेट लैब वाला सर्टिफिकेशन दे दे और आपको बता दे कि देखो सर लिखा तो है नेचुरल। वो भी लिखा होना इतना ज़रूरी नहीं है। लैब का नाम वेरीफाई ज़रूर करो आप कि कौन से लैब से है। वो कैसे कर सकते हो आप? उसके उधर QR कोड लिखा होगा, उसको स्कैन करो, जो आपके उसमें सर्टिफिकेट में नंबर लिखा होता है वो उस पर डालो और वेरीफाई करो कि मेरे जेमस्टोन की जो चेकिंग है हुई है या नहीं, और उसमें सारी डिटेल्स लिखी है या नहीं। तो आजकल बहुत सारे प्राइवेट लैब वाले कुछ भी जेमस्टोन का नाम लिख देते हैं। अगर आपको कोई क्वार्ट्ज दे रहा है तो वो आपको लिख के देगा कि ये नेचुरल सफायर है। अगर आपको कोई दूसरा जेमस्टोन दे रहा है फेक या सिंथेटिक, फिर भी वो नेचुरल ही लिखेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ अपने सर्टिफिकेशन के पैसों से मतलब है। तो कोई आपको लैमिनेटेड सर्टिफिकेट दिखा दे, फैंसी लोगो हो, उस पर गोल्डन स्टैंप लगी हो और सब आपको लग रहा कि हाँ भाई ये तो सर्टिफिकेट अच्छा है, तो क्या वो सर्टिफिकेट जेन्युइन हो सकता है या नहीं? तो इंडिया में ट्रस्टेड लैब्स है जैसे GIA, IGI, उनके नाम पर लोग फेक रिपोर्ट्स भी बनाते हैं और आप जैसे बायर को लगता है कि सर्टिफाइड है, बढ़िया है, सेफ है, कि इसमें IGI, GIA का लोगो है तो ये रिपोर्ट सही है। लेकिन ऐसे फेक रिपोर्ट्स भी बहुत मार्केट में फैली हुई है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप लैब की वेबसाइट पे जाकर रिपोर्ट नंबर चेक करो कि उसमें सारी डिटेल्स है या नहीं है। जो सेलर है उसकी शॉप का एड्रेस लो और GST वेरीफाई करो कि वो GST वेरीफाइड बिजनेस चला रहा है या नहीं, या कोई ऐसा ही है रोड पे घूमने वाला। ठीक है। और क्या करते हैं आजकल लोग, ऑनलाइन बहुत बिजनेस चल रहा है जेमस्टोन का, तो आपको व्हाट्सएप की PDF भेज देते हैं सर्टिफिकेट की। तो उस पर भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो एडिट हो सकती है। तो इसलिए 3 चीज़ें याद रखना: लैब का सर्टिफिकेशन, और उस लैब की वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट नंबर चेक करो कि जो रिपोर्ट नंबर आपको दे रखा है सर्टिफिकेट पे वो सही है या नहीं, सारी डिटेल्स लिखी है जेमस्टोन के बारे में या नहीं, और सिर्फ ऑनलाइन PDF देख के उस पर ट्रस्ट मत करो। लेकिन सबसे डेंजर स्कैम तो ये चल रहा है मार्केट में कि आपको बोला जाएगा ये नेचुरल रूबी है, लेकिन निकलती क्या है? वो ग्लास फिल्ड। ये जो नेचुरल रूबी के नाम पे आपको ट्रेडेड रूबी दिया जाता है ना, उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं जिसको ग्लास से फिल किया जाता है, जिससे कि आपको वो जेमस्टोन सही लगे, मतलब क्लैरिटी उसकी अच्छी आए। तो दिखाने में ब्राइट, क्लीन और अट्रैक्टिव लगेगा, पर उसकी वैल्यू 0। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप उस जेमस्टोन को जो ट्रीटेड है उसको हीट में ले जाओगे तो वो और डैमेज हो जाएगा, और टाइम के साथ साथ क्रैक और बढ़ने लगेंगे। जो क्रैक्स होते हैं उसमें ग्लास फिलिंग की जाती है ना, तो टाइम के साथ साथ वो क्रैक्स धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाएंगे और बढ़ते रहेंगे। और तीसरी बात ये आती है कि उसकी रीसेल वैल्यू तो 0 ही हो जाती है, क्योंकि ट्रीटेड कोई भी ज्वेलर या कोई भी जेमोलॉजिस्ट आपसे वापस नहीं लेता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इसकी वैल्यू 0 है। और मान के चलो कि
नेचुरल रूबी भी होगा या कोई नेचुरल स्टोन भी होगा तो कोई भी ज्वेलर या कोई भी जेमोलॉजिस्ट आपसे वो वापस नहीं लेगा, क्योंकि ये सारा चक्कर कॉस्मिक एनर्जीज का होता है और कोई भी आपकी एनर्जी पहनने को तैयार नहीं होता। तो जेमस्टोन्स की रीसेल वैल्यू 0 ही होती है। तो बायर को ट्रीटमेंट का बताया भी नहीं जाता सेलर के थ्रू, और फिर यही होता है कि हमको तो फेक रूबी दे दिया या हमको तो कोई फेक जेमस्टोन दे दिया। तो उसके बाद आप सेलर पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकते कि उसने आपको गलत रूबी दिया है, क्योंकि उसने तो आपको सर्टिफिकेट दिखाया है ना कि ये तो नेचुरल रूबी, आप देख लो सर्टिफिकेट में, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। आप लैब पे जाके पूछो कि क्या सर्टिफिकेशन बना के दिया उन्होंने, तो सारी दिक्कत लैब सर्टिफिकेशन पे ही आती है। तो लैब जेन्युइन होगा तो सर्टिफिकेशन भी सही होगी और आपको सही जेमस्टोन भी मिलेगा। इस इंडस्ट्री यानी कि जेमस्टोन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कैम ये होते हैं कि आपको इमोशनली प्रेशराइज किया जाता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोले अगर आपने नीलम नहीं पहना ना तो लाइफ में बहुत सारे नुकसान आने वाले हैं आपकी फ्यूचर में, शनि खराब है आपका, तो तुरंत 1.5 लाख रुपए निकालो और नीलम पहनो, मैं आपको ला के दूंगा, पूरा नेचुरल होगा और सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा। तो ये जो फियर होता है ना, ये आपके अंदर क्रिएट कर जाता है, जिससे कि आप डिसीजन जल्दी लो और अपनी जेब ढीली करो। तो जैसे कि आप मान के चलो, ब्लू सफायर को लेकर सबसे ज़्यादा मार्केट में डर फैलाया जाता है कि ब्लू सफायर पहन लिया तो मतलब कि ज़िंदगी तहस नहस है, आप मत पहनो ब्लू सफायर। ब्लू सफायर बहुत ही फास्ट एक्टिंग स्टोन है, तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना और बढ़ जाएगी। तो ये सब डर फैलाया जाता है। तो क्या होता है, एज अ जेमोलॉजिस्ट हम जेमस्टोन रिकमेंडेशन देते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिसमें क्या होता है आपका प्रॉपर बर्थ चार्ट का एनालिसिस होता है। तो उसमें ये देखते हैं कि हम आपको क्या रिकमेंड कर सकते हैं, कौन सा जेमस्टोन रिकमेंड कर सकते हैं आपके प्लैनेट्स की पोजीशन के थ्रू। तो अगर आपको भी जेमस्टोन कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी भी हेल्प होगी और आपको ये एक गाइडेंस मिलेगी कि आपके लिए कौन सा जेमस्टोन सही रहेगा, कौन सा नहीं। और कुछ लोग तो ओरिजिन के नाम पे सेलर की बातों में आ जाते हैं। लोग बहुत ढूंढते हैं ऑनलाइन ना कि बेस्ट रूबी कौन सा है, बर्मा का है, बर्मा का है, अच्छा जी। सेलोन का कौन सा बेस्ट सफायर है, येलो सफायर सेलोन का बहुत मस्त होता है, अच्छा जी। तो वो फिर सेलर से पूछते हैं कि ये बर्मा का है ना रूबी, ये सेलोन का है ना, तो उनको 2-3 नाम रट गए हैं जो आप जैसे होते हैं बायर्स, उनको 2-3 नाम रट गए हैं, तो वो सिर्फ वही पूछते हैं सेलर से, और सेलर को भी पता होता है कि इसने रट के आया है, गूगल से देख के आया है, तो इनको कोई भी जेमस्टोन चेप देते हैं। तो अगर आप उनसे कहो कि बर्मा का रूबी चाहिए तो वो कहेगा हाँ है ना, ये देखो बर्मा का रूबी है, इसका सर्टिफिकेशन है प्राइवेट लैब का। तो आप उनकी बात में मत आना। जो रेप्यूटेड लैब्स होते हैं ना, वो जेमस्टोन जो चेक करते हैं उसमें भी वो ओरिजिन पता नहीं कर पाते कि वो कौन सी माइन से आया है और कहाँ का है। अगर सेलर आपको सही जेमस्टोन दे रहा है तो उसकी लैब रिपोर्ट में जरूर लिखा होना चाहिए कि वो किस ओरिजिन का है या नहीं। अगर आपको थोड़ा भी शक है तो आप किसी और लैब से खुद चेक करा सकते हो, लेकिन उसमें ओरिजिन जरूर लिखा होना चाहिए कि कहाँ से उसकी पैदावार आती है और कहाँ का वो है। अब आता है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन चल रहा है कि सस्ते के चक्कर में लोग कुछ भी खरीद रहे हैं। जैसे आजकल चल रहा है ना, 2% में ज्वेलरी खरीद लो, 3% में खरीद लो। लोग डिस्काउंट देख के कुछ भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो ये डिस्काउंट ही आपका लॉस कराएगा और आप कोई ना कोई स्कैम में फंसोगे ही। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में लेके चलो, सेलर आपको बोलता है सर ये ना 1 लाख रुपए का पीस है, लेकिन मैं आज आपको 35,000 रुपये में दे दूंगा। तो आप उनकी बातों में आ जाते हो और फिर क्या होता है, वो जो जेमस्टोन आप लेते हो वो फेक निकलता है या सिंथेटिक निकलता है या लैब ट्रीटेड निकलता है। तो जेमस्टोन कोई दिवाली की सेल नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है तो आप ले लीजिए। अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो झोल होगा ना उसके अंदर। तो हाई क्वालिटी नेचुरल जेमस्टोन कभी भी ऐसे सस्ते नहीं बिकते हैं। वो या तो आपको फेक दे रहा है या ट्रीटेड स्टोन दे रहा है सिर्फ अपना प्रोडक्ट निकालने के लिए। वीडियो का एंड आ चुका है और मैं वीडियो को समराइज करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक क्या सीखा कि कैसे आप 7 चीज़ों से बच सकते हो। तो पहला है कि हमेशा सर्टिफिकेशन पूछिए अपने सेलर से कि ये रेप्यूटेड लैब का है या नहीं है, और आपके सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि इसमें कुछ ट्रीटमेंट किया गया या नहीं किया गया है। और कभी भी प्रेशर में मत आके कुछ चीज़ खरीदो, इससे आपका ही लॉस होगा। आराम से शांति से एनालिसिस करके वो जेमस्टोन खरीदो जो आप खरीदने की सोच रहे हो। अपना ओरिजिन का प्रूफ मांगो कि कौन से ओरिजिन का यानी कौन सी माइन का है, और कभी भी इमोशनल डिसीजन मत लो किसी की बातों में आके। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जेमस्टोन खरीदने से पहले
प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए आपको, नहीं तो वो जेमस्टोन आपको उल्टा इफेक्ट भी दे सकता है। ये नहीं कि आपने देखा देखी में पहन लिया कोई भी जेमस्टोन या ऑनलाइन सर्च करके गूगल बाबा से या किसी एआई टूल से पूछ के पहन लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर या सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट ही दे सकता है। अगर आप खुद भगवान बनने की कोशिश करोगे तो आप मुंह के बल ही गिरोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका जैसे एक्सीडेंट हो गया और पैर की हड्डी टूट गई है और खुद ही आप ऑपरेशन कर रहे हो ऑनलाइन गूगल से देख के। आपको किसी डॉक्टर पे तो जाना पड़ेगा ना, तो क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है उस ट्रीटमेंट के लिए वो आपसे ज़्यादा है। आप सिर्फ गूगल या एआई टूल पे नहीं बता सकते कि आपको कैसे उस चीज़ को ठीक करना है। तो पहले गाइडेंस लो, कुछ पैसे खर्च करो और फिर उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा पैसे लगाने से बच सकते हो और अपना लॉस कराने से बच सकते हो। अगर आपको लगा कि आज की वीडियो देख के आपके पैसे बच सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट में ये भी ज़रूर मेंशन करना कि आपके साथ कभी स्कैम हुआ है या नहीं, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जो कि जेमस्टोन के बारे में पहनने का प्लान कर रहे हैं या पहन चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर सकते हो, देन मैं फुल रिसर्च करके उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप स्मार्ट बायर बनिए, इमोशन में आके किसी की बात पे ट्रस्ट मत कीजिए और नॉलेज लीजिए, क्योंकि अगर नॉलेज होगी तभी आप इमोशनल फूल बनने से बच सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखिए और जेमस्टोन को कभी स्कैम मत कहिए।